रावण लंका का राजा था जो असुर जाति का एक राक्षस था। वह स्वयं को भगवान विष्णु व ब्रह्मा से बढ़कर मानता था। एक दिन जब उसकी बहन शूर्पणखा रावण के महल में रोती हुई पहुंची व उसे अपने साथ घटी घटना का असत्य वृतांत सुनाया तो रावण ये देखकर अत्यंत क्रोधित हो उठा। शूर्पणखा ने भरी सभा में रावण के अभिमान को चोट पहुँचाई थी व उसके बदला न लेने की स्थिति में उसका उपहास किया था। रावण भरी सभा में अपना यह अपमान देखकर अत्यंत क्रोधित हो गया व उसने भगवान श्री राम व लक्ष्मण से युद्ध करने का निश्चय किया, किंतु अपने मंत्रियों की सलाह पर उसने माता सीता के अपहरण का सोचा। इससे वह अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला ले सकता था व साथ ही सीता को भी पा सकता था। रावण ने ली मारीच की सहायता। इसी उद्देश्य से रावण पंचवटी के वनों में जहां भगवान श्री राम अपनी कुटिया में माता सीता व भाई लक्ष्मण के साथ रह रहे थे वहां के लिए निकल गया। बीच में वह समुद्र के किनारे अपने मामा मारीच की कुटिया में रुका व उससे सहायता मांगी। मारीच ने पहले मना किया, किंतु रावण के द्वारा उसे मृत्यु दंड दिए जाने के कारण वह रावण की सहायता करने को तैयार हो गया। मारीच का सुंदर मृग बनना। उसके बाद रावण की योजना के अनुसार मारीच ने अपनी मायावी शक्तियों से एक सुंदर मृग का रूप धारण किया जिसकी त्वचा दिखने में एकदम सोने के भांति आकर्षक थी। वह मृग बनकर भगवान राम की कुटिया के आसपास विचरण करने लगा। जब माता सीता ने उस सुंदर मृग को देखा तो उनके मन में उसे पाने की इच्छा हुई। माता सीता ने अपने पति राम को उनके लिए वह मृग लाने को कहा। भगवान राम को भी वह मृग अत्यंत सुंदर लगा व वे माता सीता के लिए वह मृग लेने दौड़ पड़े। भगवान श्री राम को अपनी ओर आते देखकर वह मृग कुटिया से दूर भागने लगा। भगवान राम भी उसे पकड़ने उसके पीछे भागते भागते बहुत दूर निकल गए। जब वे अपनी कुटिया से बहुत दूर आ गए व उस मृग पर उन्हें किसी माया की आशंका होने लगी तो उन्होंने अपने तीर से उसका वध कर दिया। मारीच का भगवान राम की आवाज में चिल्लाना। भगवान श्री राम का बाण लगते ही मारीच मृग से अपने असली रूप में आ गया व कराहते हुए भगवान राम की ही आवाज में जोर जोर से सहायता के लिए चिल्लाने लगा। मरते हुए उसने लक्ष्मण को अपने प्राणों की रक्षा के लिए पुकारा व अपने प्राण त्याग दिए। ये सुनकर माता सीता अत्यंत व्याकुल हो उठी व लक्ष्मण को अपने भाई की रक्षा करने के लिए कहा। लक्ष्मण अपने भाई श्री राम की शक्ति को अच्छी तरह पहचानते थे व उन्हें उनके भाई ने किसी भी दशा में माता सीता को अकेले छोड़कर जाने से मना किया था। इसलिए लक्ष्मण ने माता सीता को वहां अकेले छोड़कर जाने से मना कर दिया व उन्हें समझाया कि इसमें कोई षड्यंत्र हो सकता है। माता सीता ने लक्ष्मण की एक बात ना सुनी व उन्हें अत्यंत मार्मिक व कठोर वचन कहे। लक्ष्मण रेखा का खींचना। माता सीता के मार्मिक वचन सुनकर लक्ष्मण परास्त हो गए व जब माता सीता स्वयं वहां जाने लगी तब लक्ष्मण को उनकी आज्ञा माननी पड़ी। जाने से पहले लक्ष्मण ने कुटिया के चारों ओर शक्तिशाली लक्ष्मण रेखा को अपने बाण से खींचा व किसी भी स्थिति में माता सीता को उसके बाहर आने से मना किया। ये कहकर लक्ष्मण माता सीता को वहां के वनों, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों को सौंपकर चले गए। रावण आया साधु का वेश बनाकर। जब राम व लक्ष्मण दोनों कुटिया से दूर चले गए तब रावण माता सीता को अकेले पाकर साधु का वेश बनाकर उनकी कुटिया के बाहर के प्रांगण में आया व भिक्षा मांगने लगा। द्वार पर आए ब्राह्मण को भोजन देने के उद्देश्य से माता सीता अंदर गई तो रावण ने कुटिया के अंदर जाने का प्रयत्न किया, किंतु जैसे ही वह लक्ष्मण रेखा को पार करने का प्रयास करता उसका शरीर जलने लगता। उसने कई बार लक्ष्मण रेखा को पार करने का प्रयास किया लेकिन सफल ना हो सका। जब उसे कुछ ना सूझा तो वह वही पास रखे आसन पर बैठ गया। जब माता सीता भोजन लेकर आई तो रावण को वहां आकर भोजन लेने को कहा। रावण ने अपने बैठे होने की बात कहकर उन्हें वही भोजन देने को कहा जिस पर माता सीता ने मना किया। ये देखकर रावण क्रोधित हो गया व उन्हें व उनके पति को श्राप देने के लिए जल हाथ में ले लिया। द्वार पर आए अतिथि के अपमान व एक ब्राह्मण के प्रकोप से बचने के लिए माता सीता ने वह लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया व उन्हें भोजन देने के लिए बाहर आ गई। जैसे ही माता सीता ने लक्ष्मण रेखा को पार किया तो रावण अपने ब्राह्मण रूप को त्याग कर असली रूप में आ गया व माता सीता को बलपूर्वक अपने पुष्पक विमान में उठा लिया। पक्षीराज जटायु का रावण से युद्ध। उसी जंगल में जटायु नाम का विशाल गिद्ध भगवान राम की कुटिया की रक्षा में तैनात रहता था। जब उसने रावण के द्वारा माता सीता को अपने पुष्पक विमान में ले जाते हुए देखा तो उसने आकाश में रावण से युद्ध किया। आकाश में ही दोनों के बीच कई देर तक युद्ध चलता रहा व अंत में रावण ने अपनी तलवार निकालकर जटायु के दोनों पंख काट दिए। दोनों पंखों के कट जाने से जटायु मरणासन की स्थिति में भूमि पर जा गिरा। इस प्रकार रावण छलपूर्वक माता सीता का अपहरण करने में सफल हो गया, किंतु माता सीता ने जगह जगह पर आकाश से अपने आभूषण भूमि पर गिरा दिए जिससे राम व लक्ष्मण को उन्हें ढूंढने में सहायता हो सके। दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम दोस्तों।